एक बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष से बता दीधु कि एक खेल था जो कांग्रेस बीजेपी ना मैदान में वह रगड़ जा के एहसासों से था जो खाजू हूं आए। और जो आज आप बैठे हो लोग, इनकी बदौलत आपकी बदौलत ये मंच पे बैठे हैं। और आज मैं 2 साल से अकेला माला पहन के थक गया था। माला बटन ही नहीं बटन जिस दिन माला बटन ये खुश नहीं था वो है वजन पड़ जाओ 2 साल लगन मार मत एकला मत वजन होता है कम मत अब जो थोड़ा वजन। हमारा जो कारवा बड़ा है, आज हम किस बैनर तले बैठे हैं, कौन लोग बैठे हैं जो 50 साल से वंचित थे। दोनों कांग्रेस बीजेपी पार्टियों ने पिछली कड़ी में लास्ट में हमको रखा था, वो आज बैठे हैं। कांची बाची बतरड़ जीतू कि गोविंद गुरु कह गया था ओस में निस था निस में ओस था थाजुती था जो ओस में निस में ओस। यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे कई भाई साइड में रह के एनालाइज करते हैं कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है इस मंच पे बैठे वो लोग हैं उनको हमने पहले कभी नहीं देखा होगा। यहाँ जो संचालन कर रहे हैं, यहाँ जो भाषण कर रहे हैं, इनमें से कई लोग भाषण देने वाले भी थोड़े खकमाई रहे हैं, हमारा वाले खकमाई रह जाए। हम ऐसी भट्टी से नीचे से निकल के आए हैं। लोकतंत्र की असली ताकत क्या होती है वो इस चुनाव में आप लोगों ने दिखाया। लोकतंत्र क्या है? इस देश को चलाने के लिए राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो या जिले की सरकार हो या पंचायत की सरकार हो, उसको 5 साल की जो चलाने के लिए जनता द्वारा चुन के भेजा जाता है। और ये जो मत है हमारा जो वोट है, वोट की भी कीमत है, इन्हें वास्तविक ताकत हो है आज लगाने कांग्रेस बीजेपी वाले बे हबड़ी मिल जेतु। और आप लोगों ने जान लिया कि वोट की असली ताकत हो है और इस बार सही तरीके से की उपयोग की दो। मतलब वो लोकतंत्र की ये चाबी है और इस चाबी को इस बार ऐसा लगाया कि अच्छे के ताले जंग खा जाएंगे। अब खाएंगा कि नहीं खाएंगा? पहले राजतंत्र चलता था, मुगल आए थे, अंग्रेज आए थे, देश आजाद हुआ। देश आजाद होने के बाद कहने लगे कि ये जनता का राज आ गया, जनता का राज आ गया। फिर भी कई लोग हमारे राजा रजवाड़ों की तरह ही जीना सीख गए थे। बाप ही नेता, बेटा ही नेता, बहू ही नेता, पोता ही नेता, यही चल रहा था कि। लेकिन इस बार आप लोगों ने उस पूरे जिले में ये सबक सिखा दिया कि जनता जग चुकी है, एक बोतल दारू में और 100 रुपये में बिकने वाली नहीं है। और ऐसा झटका दिया कि ये पार्टी और पूरे डूंगरपुर जिला पूरे भारत में जाना जा रहा है। हर इंटरनेशनल मीडिया पे छाया हुआ, नेशनल मीडिया पे छाया हुआ हो, राज्य के सारे मीडिया पे छाए हुए बीजेपी और डूंगरपुर जिला। एक समय था कि राजस्थान में कला कोणाम से कहता मैंने सीकर से बीएड की थी, पूछते लोग कहां से हो तो हम कहते डूंगरपुर से हैं। तो कहते कहां से? डूंगरगढ़ से। मतलब कई लोगों को डूंगरपुर किधर है वो नहीं पता था, लेकिन आपकी बदौलत, बीजेपी की बदौलत ये एहसास हो गया है कि राजस्थान में डूंगरपुर है और डूंगरपुर के लोग इतने खतरनाक हैं कि कांग्रेस बीजेपी को एक कर दिया। अभी मेरा तो चक्कर आ गया, तो उस दिन विचार कर गया सर ये हो कैसे गया? सूरज इधर से उगता है उधर से उग कैसे गया? किसी ने सोचा नहीं था। मतलब आप लोगों में ऐसी ताकत है जो 50 साल से राज कर रहे थे कांग्रेस बीजेपी दोनों, और दोनों आमने सामने बुराई कर करके। और कई साथी ऐसे हमारे हैं इस चुनाव में भी आमने सामने कमो कांग्रेस को बीजेपी नो करीन भरगड़ा। अब पुराना इतिहास निकाल के देखे, कई थानों में मुकदमे दर्ज है। चुनाव के वक्त कांग्रेस बीजेपी करी कुटाणा मुड़को पुड़ी नचे हम नए बार लगन पीसी कर रही है, करेंगे नहीं करता है। आज उन लोगों में क्या बीती होगी जो व्यक्ति मैं कांग्रेस का हूं यूं करके बीजेपी वालों से लड़ रहा था और उसने केस किया था, वो आज पीसी कर रहा है। उस व्यक्ति पे क्या बीती होगी, उस कांग्रेसी कार्यकर्ता पे क्या बीती होगी आज उन लोगों ने वहां जाके ऐसा किया। ये नहीं यकीन तो किसी को ऐसा लग रहा था ये होगा ऐसा, लेकिन वो आप लोगों ने करके दिखाया, उनको मजबूर कर दिया एक होने के लिए। वो आज जीत के जिला प्रमुख बन गया, पर कुछ नहीं आज वो आज भी दुखी।
और अपन हार गए, जिला प्रमुख हमारा नहीं बैठा है, फिर भी अपन खुश है कि नहीं है? इसलिए ये जो कारवां बढ़ा, हमें जानने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है, ये संगठन लाने की जरूरत क्या पड़ी इस इलाके में। ये संगठन इसलिए लाने की जरूरत पड़ी कि कुछ लोग सिर्फ पार्टियों के नाम से अपने पारिवारिक जो राजनीति चला रहे थे उनको उखाड़ फेंकना था, आदिवासियों को बेवकूफ बना बना के। आज क्या स्थिति बनी हुई अपने इलाके में, आज हमारे लोग डरे हुए थे पहले, और आज ये पार्टी एक गर्व से कहता हर कोई व्यक्ति डर निकला है लोगों में अब, और निकालना है, जागरूक होना है, शिक्षित होना है और मजबूत होना है। और ये जिम्मेदारी अब हमारी है और ये पूरी कोरम की है और जिला परिषद सदस्य उनकी है। हमें काम करना पड़ेगा। और विशेषकर मैंने जो देखा, मैं विधायक बना, विधायक बनने के बाद पूरे डिस्ट्रिक्ट में 10 ब्लॉक है, 10 ब्लॉक में चिखली ऐसा ब्लॉक था, उसमें सबसे कुपोषित जो आंकड़ा था, गवर्नमेंट को आंकड़ा गया था कि चिखली ब्लॉक में सबसे कुपोषित बच्चे जो है, छोटे बच्चे जो महिला बाल विकास विभाग जो रिपोर्ट भेजता है, आना तो चिखली ब्लॉक, मतलब 10 ब्लॉक में सबसे की पिछड़ो ब्लॉक हमारा चिखली ब्लॉक होता। मैं भी विधानसभा चुनाव में प्रचार में आना बात सुझू, ये स्थिति इनके जिम्मेदार कौन थे? आज हमें इस इलाके में सही शिक्षा नहीं मिली है, उसको सही बिल्डिंग नहीं बनी है, अच्छा उस स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना है, अच्छी शिक्षा नहीं मिली है, सरकार की योजना हम लोगों को नहीं मिली है, और अच्छा सरकार की योजना के तो सभी डिपार्टमेंट में जो योजना आनी चाहिए थी वो आपको नहीं मिली है, उसका जिम्मेदार कौन है? आज तक जो बैठे थे पद पे, भले वो किसी भी पद पे हो, वो लोग जिम्मेदार हैं। और मैं तो साथ में आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि अब जिम्मेदारी बढ़ गई है आपकी, हमें जागरूक होना पड़ेगा। सरकार की सारी योजना, सबसे पहले हमारा जो काम होना चाहिए कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार की जो योजना है वो धरातल पे लागू होनी चाहिए। पहले में था हमारे राज्य में मुख्यमंत्री महोदय अब्जेत और हमारे जिला ना मोटा नेताजी पूछू तू कि केंद्र की 2 योजनाओं की नाम बताओ, तो तलाक ही आवा लगी गया था, એટલે કામ થી કે ભણવાની સ્ટાર્ટ કરી દેવાનો, ચોપડે પાણી સ્ટાર્ટ કરી નાખવાની, और यही जनता आपके पीछे पड़ जाएगी वापस। सही तरीके से काम नहीं करेंगे कि यही जनता आपके पीछे पड़ जाएगी। बनना बड़ी बात नहीं है, बन के निभाना बड़ी बात है, और आप लोगों को निभाना है और सभी लोगों को सरकार की योजना का लाभ देना है। हमारे कार्य क्षेत्र में जो जो काम है वो कराने हैं, और आप लोगों को भी साथ सहयोग करना है। वो नहीं है कि प्रधान साहब ने, डेलीगेट साहब ने हाथ पड़ जाए, सुबह पड़ जाए, बस कादिरा बल्ले लई जाओ नहीं था बुझो, कादिरा बल्ले लई जाओ नहीं था बुझो, कादिरा बल लाख से सरपंच गणा है अपने, ठीक है? क्योंकि मैंने ये जो महसूस किया 2 साल में कि हमें ये समझना पड़ेगा कि सामने वाला जो पदाधिकारी है उसका कार्य क्षेत्र क्या है, उस आदमी के किस लेवल के काम उस तक ले जाना चाहिए। जो मेंबर का काम है वो प्रधान के पास लाके टिकनी थी होगा, ये जमेगा नहीं। कपड़ों जिस हिवाय के हुई थे किस हिवाय खिले थे कि नहीं हिवाय, अन्य से प्रकार को काम है, आना प्रकार को काम अनंतालीन आपको है, और मन पूरी उम्मीद है। और ये जो पदाधिकारी, आपको भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे प्रधान साहब खड़े हुए थे, आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी पहले एमएलए बना था, कई लोग कहते थे ना बकरो 100 मणनी हो खावानो को गाड़वानो, जयपुर में कुर्सी नहीं पावानी, कहता नहीं कहता। हमारे लोगों को बेचारों को मनोबल टूट गया, यार हमने रात दिन मेहनत करके एमएलए बना के भेजा जयपुर में, पर वहां तो कुर्सी नहीं मावानी कहते हैं। गेराड़े आता हमारे बुजुर्ग पूछ तो बेटा हो आते इमें की लीजिए मन का, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये भी एक समय में बोलेंगे, अच्छे तरीके से आपका कामकाज करेंगे, क्योंकि हम सच्चे हैं, सही विचारधारा लेके चल रहे हैं, लोगों के लिए चल रहे हैं, तो अच्छे आगे चलेंगे। और पहला जुट बोली जोरे बोली रास की तो मटी जमानो, हालांकि चुनाव में कई कीधा नहीं कीधा एमएलए बन जाने केवा लगा, कई खावा खुर्सी नहीं मળી, 50 आरोप लगाड़ी दीधो कि एमएलए बनी जयपुर जता रही, जब 4 करोड़ में बेसाई गया एम केवा लग गया नहीं। आमार जनता गुमराह થઈ ગઈ। એટલે માર એમ કેવું કે એમએલએ બનીને અને પંચાયત સમિતિ પદગ્રહણ કરવા થોડો આપતો માત્ર વિધાનસભામાં જવા પડતો કે आज आप प्रधान बन गए तो
कांतीबाई लारी माते पदग्रहण कोण करेगा? अंजीज कालीन करेगा पदग्रहण। तभी भी जयपुर के अंदर आरोप लगा दी तो कैमरे बन के सीधा जयपुर नहीं किया 3 करोड़ में सही किया है। कौन बड़ा खजन फेर केवा लगा, कई केवा 25-25 करोड़ में, कई केवा लगा 5-5 करोड़ में, कई 35 करोड़। मैं ये कांग्रेसी नेता की जो आंकड़ा चेक मारी रखो क्या तुम्हें सबने अलग अलग आंकड़ों रखो, कौन मतलब कांग्रेस में वोट डालेंगे ही डालेंगे, आंकड़ा चेक रखना चाहिए उन लोगों को। लेकिन किसी के दाम नहीं गली, जनता समझ चुकी है। और लास्ट में थाकिन बीजेपी गाड़ी जाती थी और टिंगा ही गया है मड़ी की खबर पड़ता है कहीं गाड़ी कटला चढ़ा रेवा करेगा। और पता नहीं जिंदा रहे बीजेपी वाला मन था क्यों तो एक ने काली गाड़ी भागने ना की दीवाना राखेंगे बोलो राखेंगे क्यों कर वो। आज हम जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता द्वारा चुनी हुई सरकार थी राज्य में, हम लोगों ने सहयोग किया। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगा जो डूंगरपुर के जो स्थानीय कांग्रेसी जो नेता हैं, अगर उन कांग्रेसी नेताओं में जमीन होता, उन कांग्रेसी नेताओं में स्वाभिमान होता, तो आज ये बीजेपी आती गठबंधन नहीं करते। क्योंकि उनका स्वाभिमान, उन लोगों की लाज बचाई थी हमने जयपुर में जाके, हमने निस्वार्थ भावना से सहयोग किया था। लेकिन उन लोगों ने हम पे आरोप भी लगाए, आरोप लगाने के बाद भी उनकी दांत नहीं गली, इसके बाद वापस बीजेपी में जाके घुस गए। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये विचार था मोदी को बाले पर ये वोट को नाम से क्यों मांगेंगे। एक लड़के चला रहे फेसबुक व्हाट्सएप पे, भारतीय कांग्रेस जनता पार्टी, नवी पार्टी बना लीजिए उनसे। ये जो कारवा है, इतना आसानी से कोई लोग लगे हुए कांग्रेस बीजेपी के सारे, और असली आसानी से खत्म नहीं खाएगा यू। हमारा लक्ष्य है 2023 में 17 विधायक बनाने का, और वो बनेंगे। आज 2 गए हैं और आने वाले समय में 17 जाएंगे। आप लोगों को दबाने की कोशिश करेंगे। मैं भी विधायक बना, मुझे भी परेशान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई परेशान करता है तो घबराना नहीं है, उससे हमारी ताकत और बढ़ती है। बढ़ती है कि बढ़ती है? हमें परेशान नहीं करेंगे, आपको उलझाएंगे नहीं तो आपको नॉलेज नहीं होगा, और आपको आसानी से काम करने देंगे तो फिर आपको नॉलेज नहीं बढ़ेगा। इसलिए सही तरीके से कामकाज करना है। हम भी समय पे ध्यान देंगे।